नमस्ते सभी को। आज का हमारा जो टॉपिक है हेल्दी लाइफ स्टाइल के बारे में है। और हेल्दी लाइफ स्टाइल जो है ये एक दिन से नहीं आती है लोगों के अंदर, बल्कि इसको कल्टीवेट करने के लिए आपको एक लंबा टाइम प्रोसेस लगाना होता है। पर मुश्किल कुछ भी नहीं है। ऐसा कहावत भी है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो अगर हम धीरे धीरे अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को, जो नेगेटिव चीज़ें हैं जिससे कि हम अनहेल्दी हो रहे हैं, तो वो चीज़ों को कट डाउन करें और ऐसी चीज़ें जो कि हमें एक अच्छे हेल्थ की तरफ लेके जा रही है उसको ऐड ऑन करें, तो डेफिनेटली हम एक अच्छे लाइफ की तरफ जो है वो अग्रसर होंगे और मतलब बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। तो सबसे पहले आज की टॉपिक में हम करेंगे कि क्या क्या अच्छी हेल्दी हैबिट्स हैं, और दूसरी चीज़ हम ये करेंगे कि कौन कौन से अच्छे ईटिंग हैबिट्स हैं जिनको हम यूज़ करके एक सेहतमंद ज़िंदगी जो है वो बिता सकते हैं। अगर हम पहले की बात करें तो पुराने ज़माने में और आज के ज़माने में बहुत फ़र्क है। पहले के ज़माने में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं थी और एग्रीकल्चर का जो लैंड था वो बहुत ज़्यादा था, लोग कम थे। और अभी जो नया रिपोर्ट आया है सेंसस का, तो हम टॉप पे हैं, इंडिया टॉप पे है चाइना को पीछे करके पॉपुलेशन के बारे में, पॉपुलेशन की दृष्टि में। तो जब पॉपुलेशन बढ़ रहा है, और ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया की नहीं बल्कि पूरे दुनिया की है कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है और हमारे पास जो ज़मीन है एग्रीकल्चर का, जो खेती योग्य भूमि है वो कम हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से, बहुत सारे केमिकल की सहायता से ऐसे प्रोडक्ट्स को ग्रो कर रहे हैं जो कि लॉन्ग टर्म के लिए हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। साथ ही साथ ये अभी एक बहुत ही चर्चा का विषय भी था कि जो मिल्क का प्रोडक्शन है, मिल्क का प्रोडक्शन में भी भारत नंबर 1 पे है। पूरे दुनिया का 24 से 30% तक भारत से मिल्क मिलता है। बट स्टिल हम 8 बिलियन लोग हैं और यहाँ के लोगों के लिए इतना मिल्क का सप्लाई मुश्किल है। उसके बावजूद हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट से हमको बहुत अधिक पैसा मिलता है मिल्क के। तो ये मिल्क का जो प्रोडक्शन है वो भी क्या हो रहा है, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बहुत सारे केमिकल और बहुत सारे ऐसे इंजेक्शन जो हैं वो हमारे बफेलो और हमारे काउस को दिया जा रहा है, जिसकी वजह से मतलब वो हमारी बॉडी के लिए लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि अभी आने वाले टाइम में 1 महीने के अंदर आप देखेंगे कि मिल्क का जो प्राइस रेट है वो भी बढ़ रहा है, क्योंकि जो बफेलोज हैं उनके मिल्क में जो फैट की कमी है, मतलब वो सैचुरेट करके उसको बनाया जा रहा है। मतलब ये अलग टॉपिक हो गया, तो लेकिन उसका भी रेट आप देखेंगे कि बढ़ रहा है। तो क्यों बढ़ रहा है, ये सब सोचने वाली बात है और क्यूरोसिटी हमें होना चाहिए कि हम क्यों, अगर हम इस मतलब ये ज्वाइन करके अभी हम देख रहे हैं ये मीटिंग और सारी चीज़ें, तो इसमें क्यूरोसिटी आप अगर डेली एक ले करके बैठे कि हम क्यों देख रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं, हमें क्यों इतना हेल्थ के लिए कॉन्शियस बताया गया है, तो हम डेफिनेटली समझ पाएंगे और अपने लाइफ में उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम रूटीन की बात करें कि कौन कौन से सिंपल हैबिट्स हैं जिनसे हम अपने रूटीन को बेहतर कर सकते हैं, तो सबसे पहला जो होता है कि आप की जो स्लीप की क्वांटिटी है वो बहुत ही बेहतरीन होनी चाहिए। अगर आप 7 से 8 घंटे बेहतर स्लीप लेते हैं, अगर 7-8 घंटे आप बेहतर तरीके से सोते हैं, तो इसका फ़ायदा बहुत सारे हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि आप पूरे दिन आपको ना मतलब फ्रेशनेस रहेगी कि आप कोई भी काम करें तो आप बिल्कुल फ्रेश दिमाग से कर सकते हैं। आपका फोकस इंक्रीज़ होगा, फोकस इंक्रीज़ होगा तो आप नई नई चीज़ों को जल्दी सीख सकते हैं। और अगर वहीं पे आपकी नींद कंप्लीट नहीं होती है तो हम पूरे दिन मतलब ऐसे झपकी लेते रहेंगे, डिजीनेस सा फील करेंगे और नई चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं लगेगा। बस ये पूरे दिमाग में पूरे दिन चलता रहेगा कि जल्दी से ये काम ख़त्म करके सोने चले जाए। और ये चीज़ मेरे साथ भी होता था। तो मैंने इस चीज़ को दूर करके, और मेरे को अभी क्या है कि मैं अपनी एक नींद कंप्लीट करती हूँ एंड उसके बाद उठने के बाद मेरी जो पूरे दिन की प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ही बेहतर हो जाती है। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि स्लीप बहुत ज़रूरी है और एक अच्छी स्लीप, साउंड स्लीप होना बहुत ज़रूरी है। ये पहला हमारा हेल्थ की तरफ हम पहला अपना रूटीन फॉलो कर सकते हैं। और इसके लिए सुबह उठना बड़ा टास्क नहीं है, लेकिन रात में जल्दी सोना बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि जब हम रात में सोएंगे नहीं तो सुबह ऑटोमेटिकली नींद नहीं खुलेगी।
और रात में हम जो मतलब ऑनलाइन मीडिया यूज़ कर रहे हैं और फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों को यूज़ करने की वजह से हम रात में जल्दी नहीं सो पाते। आप डेफिनेटली जब आपका रात में 10 बजे तक सो जाएंगे तो आपका जो बॉडी का मेटाबॉलिक रेट है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म आपका सही तरीके से काम करेगा। तब जा करके आप जो भी अपने खाने पीने में यूज़ कर रहे हो, देखिएगा वो डबल इफेक्टिव तरीके से काम करेगा। मैंने बहुत लोगों का सुना है कि हमारा रिजल्ट क्रिएट नहीं हो रहा है, तो रिजल्ट क्रिएट कोई ये जादू की छड़ी नहीं है कि हमने यूज़ किया और हमारा रिजल्ट क्रिएट हो जाए। आपको अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को बदलाव करने की ज़रूरत है, और उसमें सबसे पहला बदलाव है कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, और ये करने से ही आपकी जो लाइफ है वो सही हो सकती है। दूसरा चीज़ है, उठने के बाद आपको डेली बेसिस पे मिनिमम हाफ एन आवर की एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर आप बहुत बिजी हैं, आपका लाइफ शेड्यूल बिजी है, तो भी आपको 25 मिनट तो अपने शरीर के लिए निकाल सकते हैं, क्योंकि ये बॉडी क्या है, ये बॉडी एक टेम्पल है। आप इस पे जितना इन्वेस्ट करोगे ना, आपको रिटर्न उतना ही अच्छा देगा। अगर आप अपनी बॉडी का ख्याल रखेंगे तो बॉडी आपका ख्याल रखेगी, आपके सारे काम में ख्याल रखेगी और आपको कभी बीमार नहीं करने देगी। तो अपने बॉडी के लिए, मतलब हम हर चीज़ के लिए टाइम निकाल लेते हैं, तो अपनी बॉडी के लिए क्यों ना हम आधा घंटा ही निकाल लें, और वो भी हम जो इंडोर एक्सरसाइज है उसके साथ साथ हम आउटडोर एक्सरसाइज जो करें वो बहुत ही बेनिफिशियल होगा। साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि 80% डाइट और 20% जो हमारा 80% न्यूट्रिशन डाइट और 20% एक्सरसाइज, ये दोनों मिला करके आपका 100% रिजल्ट क्रिएट करेंगे। साथ ही साथ एक्सरसाइज के अलावा आप आउटडोर एक्सरसाइज में जैसे आप जा सकते हैं बाहर टहलने के लिए, 10 मिनट का वॉक कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपकी बॉडी को सनलाइट मिलेगा, और सनलाइट जो है विटामिन डी का बहुत अच्छा सोर्स है। ठीक है, तो आप सनलाइट लेने के लिए प्लीज़ बाहर निकलिए। आप बाहर नहीं जा सकते, आप छत पे टहलिए, लेकिन 10 मिनट अपनी बॉडी को डेली सनलाइट के एक्सपोजर में रखिए, और मॉर्निंग वाला सनलाइट के एक्सपोजर में रखना है। इसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। ये हमारा दूसरा और मतलब आउटडोर एक्सरसाइज भी इंपॉर्टेंट है, तो ये हमारा दूसरा और तीसरा हेल्दी हैबिट है। नेक्स्ट हमारा हेल्दी हैबिट में आता है कि हमको मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट करना है, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट एक बहुत ही अच्छा प्रोटीन युक्त मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट होना चाहिए, क्योंकि इसका ये शोध में पाया भी गया है साइंटिफिकली कि अगर आप अपने मॉर्निंग में अच्छा हाई अमाउंट में प्रोटीन को कंजम्पशन करते हैं तो डेफिनेटली आपकी जो प्रोडक्टिविटी होती है पूरे दिन भर की वो बहुत ज़्यादा होती है। साथ ही साथ ये स्कूल के बच्चों पे भी इसका एक्सपेरिमेंट किया गया है कि जो बच्चे ब्रेकफास्ट करके जाते हैं, मतलब उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बेहतर होती है, उनकी जो लर्निंग कैपेसिटी होती है, उनका जो कंसंट्रेशन लेवल होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू जो बच्चे मतलब बिना ब्रेकफास्ट के स्कूल जाते हैं। और हम देखते भी थे स्कूल टाइम में बहुत सारे बच्चे होते थे, गर्मी का सीज़न आ गया है और असेंबली के टाइम पे वो बेहोश होकर चक्कर खा के गिर जाते थे। तो इसके बहुत सारे रीज़न है, वो एक दिन की वजह से नहीं होता है, वो लंबे समय तक हमको एक अच्छी रूटीन को फॉलो करना होता है। तो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट हमें स्किप नहीं करना है, ज़रूर करना है, और विद इन द टाइम करना है कि 8 से 9 बजे के बीच में, 9 बजे मैक्सिमम है कि आप अपना सुबह सुबह हम अच्छा ब्रेकफास्ट कर लें। और वो ब्रेकफास्ट क्या है, तो हमारा शेक है, तो उसमें आपको प्रॉपर प्रोटीन मिल जाता है, और प्रॉपर प्रोटीन को लेने के बाद हमारी बॉडी में आप देखेंगे कि आप पूरे एनर्जी के साथ पूरे दिन एक नई ऊर्जा के साथ आप काम करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि सुपर हेल्दी हमारा जो टॉपिक है कि हमें सुपर हेल्दी रहने के लिए कौन से सुपर हैबिट्स को अडॉप्ट करना है, तो आप किस पर्सन को सुपर हेल्दी कंसीडर करेंगे, किस पर्सन को सुपर हेल्दी मानेंगे? ऐसे लोग जो कि जिनका वेट मतलब बिल्कुल परफेक्ट हो। इसके अलावा वेट हमारा सेकेंडरी आ जाएगा। सबसे पहले अगर किसी पर्सन को सुपर हेल्दी होना है तो ये हम कहेंगे जो पर्सन अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर ले, एनर्जी के साथ अपने पूरे दिनचर्या को फॉलो करे और पूरे दिन भर वो एनर्जेटिक होकर कोई भी काम कर सके, उसका मेटाबॉलिक रेट अच्छा हो और उसका वजन सही हो, तब जा करके हम उस पर्सन को कंसिडर करें। उसको कोई भी दवाइयाँ खाने की ज़रूरत ना पड़े, उसको डॉक्टर के पास ना जाने की ज़रूरत पड़े, तो वो पर्सन जो है सुपर हेल्दी पर्सन कहलाएगा। तो ये सुपर हेल्दी पर्सन ये एक
मतलब कल्टीवेट करने पे आएगा ये हमारे पूरे मतलब पूरा हमारा व्यक्तित्व बन जाएगा वैसा, और हम अपने सही रहेंगे तभी हम दूसरों को भी सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 3 हुआ। नेक्स्ट हमारा है कि अपने हर डाइट में हमें कोशिश करना चाहिए कि हम डाइटरी फाइबर्स को इंक्लूड करें। अब डाइटरी फाइबर्स क्या है? तो डाइटरी फाइबर्स बहुत ज़रूरी है, और ऐसा नहीं, हमें पूरे 24 घंटे के अंदर 35 ग्राम डाइटरी फाइबर का कंटेक्ट करना होता है। मतलब पूरा आप यूज़ करिए 35 ग्राम। तो ये नहीं करना कि 35 ग्राम एक ही बार बैठ गए पूरा लेकर के डाइटरी फाइबर और उसी को हम खाते जा रहे हैं। नहीं, आपको कोशिश करना चाहिए कि अपने हर मील में थोड़ा थोड़ा मील करके खाएं, और हर मील में आप थोड़ा थोड़ा डाइटरी फाइबर को यूज़ करें। डाइटरी फाइबर आपको बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता है, आपके डाइजेशन को हेल्प करता है, डाइजेशन में कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है, वेट लॉस में मदद करता है, पूरे बॉडी को डिटॉक्स करने का काम करता है। ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, तो हमें डाइटरी फाइबर का यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा सुपर हेल्दी हैबिट है वाटर का इंटेक। वाटर बहुत ज़्यादा पीना चाहिए, क्योंकि ये हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है। और अभी तो गर्मी वाला सीज़न आ गया है, तो बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स मिल जाएंगे जिसमें आपको वाटर बहुत ज़्यादा मिलेगा। वाटरमेलन कंज्यूम कीजिए, कुकुम्बर, खीरा खाइए, ककड़ी खाइए, ये सारी चीज़ों को खाइए, और अपने बॉडी का जो पानी का लेवल है वो बना करके रखिए। हाइड्रेटेड रहिए ताकि आपको डिहाइड्रेटेड ना होना पड़े। ठीक है, तो ये चीज़ भी है। साथ ही साथ जो प्रोटीन वाला था उसमें ये भी है कि अगर आप मॉर्निंग में अच्छा प्रोटीन लेते हैं ना, तो ये आपके ब्लड के शुगर लेवल को भी सही रखता है, मेंटेन रखता है। ठीक है, तो प्रोटीन इसलिए भी ज़रूरी है, और पानी हमें लेना चाहिए अच्छे अमाउंट में। इसके अलावा जो नेक्स्ट हमारा सुपर हैबिट है वो है कि खाने में फ़ैट का भी प्रयोग करना चाहिए। अब फैट मतलब फैट सुनने में लग रहा है कि फ़ैट क्यों कंज्यूम करना चाहिए, हम तो यहाँ पे फ़ैट लॉस जर्नी में हैं। तो ऐसा नहीं है, हमें फ़ैट, अच्छे फैट जो है, गुड फैट हमारी बॉडी के लिए वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि गुड फैट, आपको पता होगा कि हम जो विटामिन खाते हैं उस विटामिन में 2 तरीके के विटामिन पाए जाते हैं। एक विटामिन जो होता है वो वाटर सॉल्यूबल होता है, दूसरा विटामिन जो होता है वो फैट सॉल्यूबल होता है। ठीक है, वाटर सॉल्यूबल जो होता है, हमने पानी इनटेक किया, हम हमारा बॉडी में वो सॉल्यूबल हो गया और बहुत ही आसानी से हो जाता है, वो है आपका विटामिन बी और विटामिन सी। इसके अलावा जितने भी विटामिन बचते हैं, यानी कि ए, डी, के, ई, ये जितने भी विटामिन हैं और इनके जितने भी कॉम्प्लेक्स हैं, ये सारे को डाइजेस्ट करने के लिए, हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर सके, इसके लिए ये फैट लॉस, मतलब जो फैट डाइजेस्टेड, जो फैट सॉल्यूबल विटामिन है, ये कहे जाते हैं। तो अगर हमारी बॉडी में फैट सही अमाउंट में नहीं जाएगा तो क्या होगा कि हम जितना भी विटामिन ए, के, ई खा रहे हैं, विटामिन डी खा रहे हैं या विटामिन डी धूप से ले रहे हैं, ये सारे हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होंगे। हम खाएंगे और वो हमारी बॉडी से वैनिश हो जाएंगे, निकल जाएंगे। ठीक है, तो हमें ऐसा तो करना नहीं है। हमें जो खा रहे हैं वो हमारे शरीर को लगना भी तो चाहिए। तो शरीर को लगने के लिए हमको फैट का भी कंजम्पशन करना है, क्योंकि वो फैट होने की वजह से ही ये जितने भी विटामिन हैं ये हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएंगे, और जब एब्जॉर्ब होंगे तब जा करके हमको उस विटामिन का फ़ायदा मिलेगा। और क्या है हमारा ये अच्छा फैट? तो ये अच्छा फैट आपके आते हैं नट्स। आप अखरोट खाइए, आप बादाम खाइए, आप काजू खाइए, और आप घी खाइए। घी डेली बेसिस पे अगर हम 1 चम्मच खाते हैं तो बहुत फ़ायदा होता है। साथ ही साथ ये सिर्फ विटामिन के सॉल्यूशन के लिए नहीं है, बल्कि औरतों के लिए तो फैट मतलब ज़्यादा नहीं खाना है, हमें सिर्फ सही फैट खाना है, पहचानना है कि क्या सही फैट है और क्या खराब फैट है। तो सही फैट को 1 चम्मच घी आप डेली खाइए, अपने दोपहर के दाल में डाल के खाइए, रोटी में लगा के खाइए, 1 चम्मच खाइए। औरतों के लिए ये रामबाण है। क्यों रामबाण है? क्योंकि औरतों को एक टाइम के बाद, आप दूध का कंजम्पशन छोड़ दीजिए, बट घी खाइए। ये मतलब ये ऐसा एक फैट है जो आपके सारे विटामिन को डाइजेस्ट कराने के काम आता है, सारे विटामिन को सॉल्यूट करता है। साथ ही साथ जो फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसको इम्प्रूव करता है, फीमेल का जो ओव्यूल्यूशन होता है उसको सही करता है, जो मतलब क्रैम्प होता है, पेन होता है, उसको मतलब ये सही करता है, स्मूथ बनाता है। ठीक है, और ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है, और मतलब जो फर्टिलिटी होती है उसको इंक्रीज करता है, इन्हेंस करता है, घुटनों की बीमारियों से भी बचाता है, और मतलब ओवरऑल बहुत ही अच्छा होता है। तो प्लीज़ आप अपना मतलब एक यूज़ करिए। बट स्टिल अगर किसी का वेट ज़्यादा है तो ऐसा नहीं, वो वेट जो है ना वो खराब फैट की वजह से वो वेट है।
ठीक है। हम कई बार बोला जाता है कि आपको घी का इंटेक नहीं करना है, सही तरीके से और सही अमाउंट में करें तो वो गलत नहीं है, ठीक है। तो ये हमें समझना होगा और आप किसी से कंसल्ट कर सकते हैं कि मतलब हमें कैसे फैट का कंजम्पशन करना है, ठीक है। ये हो गया फैट का। नेक्स्ट है कि सबका रिजल्ट वैरी करता है। क्यों वैरी करता है? क्योंकि सबका मेटाबॉलिक रेट वैरी करता है। और मेटाबॉलिक रेट क्या है? तो मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म को अगर हम हिंदी में बोले तो मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है उपापचय। उपापचय का मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन यानी कि हमारी बॉडी में एक ये केमिकल प्रोसेस है कि जिससे कि हमारी जो बॉडी है वो बहुत अच्छे तरीके से फंक्शन करती है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है। तो मेटाबॉलिक रेट सही करने के लिए आपको अपना जो लाइफ स्टाइल है उसको सही करना होगा। आप मेटाबॉलिक रेट सही करिए, आपका रिजल्ट डेफिनेटली क्रिएट होगा। क्लियर है? तो ये तो हो गया हमारी कि क्या क्या हमको अच्छी ईटिंग हैबिट, हेल्दी हैबिट अडॉप्ट करनी है। एंड लास्ट मतलब लास्ट में आप ये कह सकते हैं कि ट्राई करना चाहिए हमें कि रात में 7 बजे के बाद हम डिनर ना करें। अब कई लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है मुझसे कि हम तो आते ही घर लेट हैं तो हम क्या करें? तो आप 8 बजे कर लीजिए डिनर, ठीक है। आप डिनर करने के बाद और मिनिमम 10 मिनट का वॉक कर लीजिए, तुरंत खाते ही बिस्तर पे ना जाइए, ठीक है। ये हो गया। तो आपको वॉक भी रात में 10 मिनट बहुत ज़रूरी है खाना खाने के बाद। लेकिन ट्राई कीजिए कि आप एज सून एज पॉसिबल जल्दी खाना खा लेंगे 7 बजे तक तो आपका रिजल्ट और अच्छा हो जाएगा। साथ ही साथ ये तो हो गए हेल्दी हैबिट्स। एक और आज के ज़माने का एक और अनहेल्दी हैबिट है, वो है कि हम ऑनलाइन बहुत ज़्यादा होते हैं। ऑनलाइन होने का मतलब है कि हमारी जो आंखें हैं उनको हम पूरे टाइम ब्लू रेस पे डिपेंड हो गई है। साथ ही साथ हम लोगों से बातचीत करने लगते हैं और यूट्यूब रील शॉर्ट्स और इंस्टा पे रील्स देखें तो डेफिनेटली हम सो नहीं सकते हैं। तो अपने आप को कोशिश कीजिए कि हम थोड़ा अपने आप को ऑफलाइन कर दें। पुराने समय में भी जीवन था, आज से 10 साल पहले जाइए सिर्फ, तब भी तो हम जीवन जीते थे ना। तो थोड़ा सा उसको अडॉप्ट कीजिए, बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं खुद भी बहुत ज़्यादा, अब हमारा काम ही ऐसा है, जिनका काम है ऐसा तो वो तो करेंगे ही कि आपको पूरे टाइम रहना है। बट स्टिल ट्राई कीजिए कि आप कुछ टाइम तक फ़ोन को साइड करके अपना फैमिली टाइम स्पेंड कीजिए, अपने आप से समय बिताइए। और एक और चीज़ हेल्दी हैबिट में जो है वो है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का मतलब होता है कि आपका दिमाग एकदम एक्टिवली काम करे, कि आप बहुत खुश है। माइंडफुलनेस क्या है कि आप खुश है, एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है। और माइंडफुलनेस कब होता है? जब हम अपने मन का काम करते हैं। तो आप अपने आप को समझिए और इसको समझने के लिए आप योगा कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, और मतलब जो भी है मतलब आप कर सकते हैं जो भी आपके रूटीन में आपको लगे कि ये माइंड रिलैक्सिंग है। जब माइंड रिलैक्स होगा तो डेफिनेटली आप पूरा दिन बहुत ही अच्छे से बिताएंगे और जब एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट हो जाएगा, और सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके आसपास के सभी लोगों के लिए। और माइंडफुलनेस में आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपको म्यूज़िक में इंटरेस्ट है तो म्यूज़िक सुनिए, म्यूज़िक बजाइए, मतलब डांस कीजिए। डांस करना एक मतलब बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज माना जाता है। एक्सरसाइज है, माइंडफुलनेस है, सब कुछ है, मतलब ओवरऑल पैकेज है डांस करना। और देखिए हम लोग हमारे यहाँ पे मंथ में एक बार ज़रूर डांस भी कराया जाता है। तो ये भी एक पार्ट है, ये लाइफ स्टाइल का एक पार्ट है। ये बहुत ही अच्छा रूटीन है कि माइंडफुलनेस रहेगा और आपके जितने भी टेंशन होते हैं ना वो रिलीज होते हैं। ये तो बात हो गई कि ये हमारे सुपर हैबिट्स में आ गए। अब इन सुपर हैबिट्स को अडॉप्ट करके क्या चेंजेस आएंगे हमारे लाइफ में? तो हम एक हेल्दी वेट पे तो रहेंगे ही, हेल्दी वेट पे रहेंगे और बहुत सारी चीज़ें अच्छी होंगी। साथ ही साथ सबसे बेहतर चीज़ जो होगी कि हम बीमार नहीं होंगे, हम डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, हमारा लंग्स सही रहेगा, हमारा किडनी सही रहेगा, और सबसे अच्छा जो हमारी ब्लड का पंपिंग ऑर्गन है, हमारा हार्ट सही रहेगा। हमें हार्ट स्ट्रोक, हार्ट अटैक आने के चांसेस रिड्यूस हो जाएंगे। हमारा बीपी क्या है? ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे दिल पे पंपिंग में उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। तो बस वही है, तो वो सही हो जाएगा। शुगर, आज के ज़माने में देखिए तो मैक्सिमम लोग, इवन छोटे छोटे बच्चों को भी डायबिटीज़ हो जा रहा है। तो क्या करना है कि हमको वो चीज़ों को फॉलो करके ब्लड प्रेशर, शुगर और हार्ट से रिलेटेड जितनी बीमारियां हैं इनको दूर करना है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो हमको अपने डाइट में ना कार्बोहाइड्रेट भी ना 2 तरीके के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, एक सिंपल और एक कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स वाले को खाना है, सिंपल वाले को अवॉइड करना है। सिंपल वाले में क्या आता है? आपका शुगर आता है, गुड़ आता है।
अच्छा, गुड़ को भी कहते हैं कि हेल्दी है। गुड़ मतलब ठीक है, आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है गुड़, ठीक है, आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है, बट स्टिल ज़्यादा कंजम्पशन नहीं करना है। मेरे घर में मतलब मेरे पापा डायबिटिक थे, ठीक, तो वो उनको था कि हम गुड़ खा रहे हैं और शुगर नहीं खा रहे हैं, ठीक है, मतलब वो फ़ायदेमंद है, क्योंकि लोग ऐसे ही बताते हैं कि गुड़ बहुत फ़ायदेमंद है, बट स्टिल वो ज़्यादा इंटेक करने लगे थे उसका। और आज के टाइम पे आप कोई भी चीज़ खाइए, आप एक लिमिटेड अमाउंट में खाइए, डेफिनेटली अच्छा होगा। और मतलब मेरे पापा का रिजल्ट तो बहुत ही अच्छा है, उनका कोई शुगर की अब दवा नहीं खाते हैं और बहुत ही अच्छा है, बट गुड़ भी एक लिमिटेड अमाउंट में, ये नहीं कि नुकसान नहीं करता है और आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है तो हम बहुत ज़्यादा खाएं, नहीं, आप थोड़ा बहुत यूज़ कर सकते हैं गुड़ को। गुड़ बहुत ही अच्छा होता है और फीमेल के लिए भी गुड़ बहुत अच्छा होता है, तो ये सब आपको यूज़ करना है। और साथ ही साथ जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है वो यूज़ करना है। अब ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कैसे मिलेगा, तो ज्वार, बाजरा, रागी, ये सब अपने खाने में यूज़ करिए और डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। पुराने ज़माने पे लोग क्यों बहुत ही अच्छी लाइफस्टाइल जीते थे, या आप देखेंगे कि गांव की जो औरतें होती हैं वो हम लोगों से ज़्यादा फिट एंड फाइन होती हैं, वो ज़्यादा फिजिकल वर्क कर पाती हैं, क्योंकि उनके पास ये सारी चीज़ें हैं। वो ये सारी चीज़ों को, मतलब हम क्या करते हैं कि हम अपने बॉडी को आराम देते हैं और वो अपने बॉडी को काम कराती हैं, तो जो काम कराता है उसकी बॉडी अच्छी रहती है और जो आराम देता है तो उसकी बॉडी आराम मोड पे चली जाती है, ऐसा होता है। तो इसलिए हमको अपना ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ आप किसी भी एज में हो, आपको पूरे हफ्ते में कम से कम 2 दिन थोड़ा सा मसल्स की एक्सरसाइज, मसल स्ट्रेचिंग करना चाहिए। आप थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं बट थोड़ा बहुत हैवी वेट लिफ्टिंग कर सकते हैं। और वेट लिफ्टिंग के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप जिम जा करके डंबल उठा रहे हैं, नहीं, आप घर पे भी कोई चीज़ उठा करके यहाँ से दूसरी जगह रख सकते हैं, तो उससे भी हमारा मसल्स का स्ट्रेच हो जाएगा। तो ये सब छोटी छोटी हैबिट्स हैं और छोटी छोटी चीज़ें मिला करके बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। और बड़ी चीज़ ये होगी कि हम डिजीज़ फ्री लाइफ जिएंगे, एक हेल्दी लाइफ जिएंगे, खुद भी हेल्दी रहेंगे और अपने आसपास के लोगों को भी एक हेल्दी इन्वायरमेंट दे सकेंगे। होप यू लाइक दिस। थैंक यू सो मच। नमस्ते, थैंक यू।